कई बार पुरानी कहावतों में जिंदगी के बड़े गहरे सबक छुपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहावत की परतें खोलेंगे। इसे सिर्फ एक सलाह की तरह नहीं, बल्कि ताकत के उस खेल को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से चला आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वो कहावत जो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। सुनने में तो सिर्फ कुछ शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन इसके अंदर एक पूरी कहानी छिपी है। इंसानी रिश्तों की एक ऐसी सच्चाई जो एक चेतावनी की तरह है। अब जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि जब हम कोई राज किसी को बताते हैं तो असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ जानकारी का लेन देन है? बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी आज़ादी, अपनी ताकत किसी और के हवाले करने जैसा है। जरा उस एक पल के बारे में सोचिए। कमरे की हवा जैसे ठहर जाती है, एक धीमी सी सरगोशी, और बस ताकत का पूरा खेल पलट जाता है। जो कल तक एक मामूली जानकारी थी वो अब एक हथियार बन चुकी है, और मालिक सेवक का रिश्ता वो अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। देखिए इसे, राज बताने से पहले सब कुछ साफ था। मालिक का रुतबा, सेवक की जगह। पर राज के बाद मालिक की सांस रुकी हुई है और सेवक, उसके हाथ में अब बर्तनों की ट्रे नहीं है, उसके हाथ में चाबियां हैं। उन्हीं तालों की चाबियां जिनके पीछे अब मालिक का सुकून बंद है। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात, ताकत का पलड़ा पलट गया। लेकिन उस इंसान के अंदर क्या चल रहा होता है जिसने राज बताया है? उसके मन में क्या तूफान उठता है? इसको हम एक नाम दे सकते हैं, मानसिक गुलामी। और ये है क्या? देखिए, डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि राज खुल जाएगा। असली डर इस बात का है कि वो कभी भी खुल सकता है। ये जो हो सकता है वाला एहसास है ना, यही असली जंजीर है। और ये घुटन भरी गुलामी दिखती कैसे है? इंसान हर वक्त उस सुनने वाले पर नजर रखता है। उसे खुश करने की एक मजबूरी सी आ जाती है। कोई भी बहस, कोई भी तकरार से बचने लगता है कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। सुनने वाला बिना कुछ कहे एक अनदेखा मालिक बन जाता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। एक ऐसी आज़ादी जो किसी और की खामोशी से बंधी हो। सोच कर देखिए, ये कितनी गहरी बात है। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसकी दीवारें नहीं हैं। आपकी आज़ादी की चाबी किसी और की ज़बान के नीचे दबी है। ये ऐसी जंजीरें हैं जो दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती हैं। अच्छा, ये कहावत तो पुराने ज़माने की है, सेवक, मालिक, ये सब। लेकिन क्या आज की डिजिटल दुनिया में ये और भी ज़्यादा सच नहीं हो गई है? शायद और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से। तो आज के सेवक कौन हैं? ज़रा सोचिए। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारा डेटा इकट्ठा करती हैं, ऑफिस के जूनियर कलीग्स, यहां तक कि हमारे फ़ोन में सेव हुए पुराने चैट्स। हम अनजाने में इन सब के सामने अपने राज खोल देते हैं, और ये सेवक कभी नहीं भूलते। और यहीं पे सबसे बड़ा फर्क आता है। कान में कही हुई बात हो सकता है वक्त के साथ हवा में घुल जाए, लोग भूल जाएं, लेकिन डिजिटल दुनिया में यहां हर चीज पत्थर की लकीर है। एक बार लिख दिया तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। एक स्क्रीनशॉट, वो तो अमर हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि हमारे इस डिजिटल किले की चाबियां आखिर हैं किसके पास? क्या हम वाकई अपने राजों के मालिक हैं, या हमने अपनी आज़ादी एल्गोरिदम्स और कॉरपोरेशंस के हवाले कर दी हैं बिना सोचे समझे? लेकिन क्या हर सुनने वाला नया मालिक बन जाता है? शायद नहीं। एक उम्मीद की किरण है, एक अपवाद, एक ऐसा शख्स जो आपका राज सुनता है पर उसे अपनी ताकत नहीं बनाता। यहां दो तरह के लोगों की बात हो रही है। एक है मालिक जो राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, उसके लिए वो एक हथियार है। और दूसरा है संरक्षक, उसके लिए वो राज एक पवित्र अमानत है, एक जिम्मेदारी है। वो ताकत लेने से इनकार कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई राज बताते हैं तो हम एक जुआ खेल रहे होते हैं, एक दांव लगा रहे होते हैं इस बात पर कि सुनने वाला एक संरक्षक निकलेगा, नया मालिक नहीं। और सच पूछिए तो यही अपवाद इस नियम को और भी मजबूत बना देता है। तो इस पूरी चर्चा का अंत किसी सलाह से नहीं करते, बल्कि एक गहरी सोच के साथ करते हैं। अपनी आज़ादी, अपने ऊपर अपने काबू के बारे में। असली आज़ादी सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होती, वो अंदर होती है। इस एहसास में कि हमारा सुकून, हमारी शांति किसी और की चुप्पी या उसके बोलने पर निर्भर नहीं है। जब आपका सुकून किसी का मोहताज ना हो, वही तो है असल आज़ादी। और आखिर में बस ये एक बात, अपने राज का मालिक होना ही अपनी जिंदगी का मालिक होना है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे खामोशी और आज़ादी एक दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि जो अपने राज पर काबू रखता है, वही असल में अपनी किस्मत पर काबू रखता है।